रुकिए, परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये ड्रामा आपको ज़्यादा बोर नहीं करने वाला, क्योंकि अब इसकी आखिरी एपिसोड बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है। परेशान नहीं होइएगा और ना ही घबराइएगा, क्योंकि अब आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हुई और अब जाकर सुल्तान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है। लेकिन सुल्तान के वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि हमने ही उसकी गलत तरबियत की है, जिसका नतीजा सुल्तान की सूरत में सामने आ रहा है। अब जाकर अंदाजा हो रहा है सुल्तान के बाप को कि उसने किस कदर बुरी तरबियत की अपने बेटे की, और उसको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। वो कहता है तल्लत से, काश ये बात मैं पहले ही मान जाता कि वो एक साइको इंसान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई और मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल समझता रहा। लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था। आगे से तलत कहती है कि ये सब आपका किया धरा है, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, इसलिए अब इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी जो बर्दाश्त करना था खैर वो कर लिया है। मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मज़ीद मैं भी इधर नहीं रहने वाली हूँ। साफ साफ तलत अब ये बात कह देगी और कहेगी कि हाला मुझे वहाँ पर बुला रही है और चाहती है कि मैं उसके पास आ जाऊँ, इसलिए मज़ीद इस तरह की बदतमीज़ियाँ, मज़ीद इस तरह के रवैये मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिसको सुनकर काफ़ी परेशान हो गया है सुल्तान का बाप कि आखिर वो अकेला क्या करेगा, क्योंकि जैसे ही तलत उसको छोड़ के जाएगी तो उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो रहा है और वो कहता है कि तलत तुम ऐसा मत करना, मुझे आज अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है और यकीन मानो कि मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए ऐसा कभी भी मत करना। अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो, आइंदा कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। देख लेना कि दुनिया के सामने तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी। आगे सिसरा कहती कि मुझे तुम्हारी इन बातों का कोई भी असर नहीं है, बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ, इसलिए मेरी जान छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई भी अब खैर ज़रूरत मिट्टी नहीं। में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई, जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। ट्रॉमासल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि एलीज़े और असरा आकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ
से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने जिस-जिस तरीके से सारे काम किए हैं, वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है, ये सब हकीकत है। मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और खुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर, अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।